गाय का गोबर डायरेक्ट खेत में डालेंगे तो और खेत को नुकसान कर जाएगा, बीज सड़ जाएगा और उसमें लग जाएंगे सर दीमक और वो उत्पादित कर देगा मीथेन गैस, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गाय का गोबर डायरेक्ट फेंक देंगे तो खत्म हो जाएगा। पढ़ा लिखा इंसान खेती करता है तो खुद को पता नहीं क्यों बेइज्जती महसूस कर रहा है। जैसे किसी का कोई बहुत बड़ा जमीन है तो उस जमीन के एक साइड में क्या कर दिया, 10 ठो 20 ठो गाय या भैंस पाल दिया, बाकी सब पे खेती कर रहा है। तो ऐसे खेती को हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती समझ में आ गया कि नहीं? इस मिश्रित खेती से कई फायदे होते हैं कि गाय खेत के जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे गेहूं हम ना खाते हैं, उसका जो भूसा वगैरह होगा वो जानवर खा जाएगा वहां पे। तो खेती का वेस्ट प्रोडक्ट जानवर, और जानवर का गोबर खेत, और खेती का अच्छा वाला आदमी, जानवर का अच्छा दूध दही आदमी लेके चल गया। समझा के? तो दोनों एक दूसरे में क्या है, ये मिश्रित खेती होता है, जानवर के साथ साथ पशुपालन। लेकिन इसमें हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। गाय का गोबर डायरेक्ट खेत में डालेंगे तो और खेत को नुकसान कर जाएगा, बीज सड़ जाएगा, वो सड़ा देगा बिया को और उसमें लग जाएंगे सर दीमक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो उत्पादित कर देगा मीथेन गैस, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गाय का गोबर डायरेक्ट फेंक देंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको बेड बनाना पड़ेगा। गाय के गोबर का क्या करना पड़ेगा, बेड बना, जैसे 4 फीट चौड़ा इस टाइप का बेड, और लंबाई में आपको जितना लंबा लेके जाना है लेके चलिए, बट 4 फीट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 से 4 फीट ये, और इसको जितना लंबा लेके जाना है आपके खेत के हिसाब से डिपेंड करता है। और इसमें पहले क्या डाल देना है, गोबर, इसमें गोबर को डाल देना है। अब 1 महीने का गोबर हो जाए, जितना आपके पास अवेलेबल हो, उसमें इसमें क्या भर देना है, गोबर, और इस गोबर को छोड़ देना है कम से कम 3-4 दिन तक, पानी डाल डाल के। मतलब इसके अंदर जितना मीथेन गैस है ना, सबको बाहर निकाल देना है। और फिर ऐसे मिला के उसको 3-4 बार, इसको 3 से 4 दिन पानी डाल के पूरा का पूरा इससे क्या निकाल रहा है, गर्मी इसके अंदर का, और इसके अंदर का गोबर को क्या करते हैं, मीथेन गैस को निकाल दे। जब मीथेन गैस वगैरह सब निकल जाता है तो इसे हम लोग बेड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेड का। अब इसके लिए वर्मी कल्चर आता है। क्या आता है, वर्मी कल्चर। केचुआ आते हैं, क्या आएगा, केचुआ। उस केचुओं को इसमें डाल के एक लेयर इसी का थोड़ा सा हटा के उसमें क्या डाल दिया था, केचुआ। लेकिन इस गोबर में डायरेक्ट केचुआ डालेंगे तो केचुआ विकास नहीं करेगा, क्योंकि केचुआ को गाय के गोबर को वो सड़ाता है। लेकिन इस गाय के गोबर में कुछ मुर्गी वगैरह का जो गोबर होता है ना, हल्का सा मिक्स कर देने से इसकी उर्वरकता और क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। तो मुर्गी का जो बीट होता है कम मात्रा में, इसको इसमें क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। और जब मिक्स कर दिया जाएगा तो जूट का जो बोरा आता है जिससे आदमी पैर वार पोंछता है, उससे इसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। और सुबह शाम उसके ऊपर क्या किया जाता है, पानी डाला, ताकि नमी मेंटेन रहे। अब डायरेक्ट जो गोबर था, उस गोबर को कौन खाएगा, केचुआ। और उसके बाद जो केचुआ गोबर करेगा तो उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ ताड़ के अलग कर देगा। इसी को कहेंगे हम ऑर्गेनिक खेती। कौन सी खेती, ऑर्गेनिक। और इस खाद को अगर आप खेत में डालेंगे तो पैदावार बहुत नेचुरल और अच्छा होगा यहाँ पर। और उसको खाने से ना आँख का रोशनी खराब होगा, ना बीपी का प्रॉब्लम होगा, और ना ही पथरी होगा। आजकल यूरिया पोटास डाल देते हैं, जड़ उसी को खींच देता है और दे देता है, गेहूं को पिसवा के खा जाते हैं, आप हो जाता है पथरी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो मिश्रित खेती में बहुत फायदा है। तो इसके अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप डाल दिए इसको सड़ने में कम से कम 1 महीना लगेगा। और गाय तब तक 1 महीना तक ऐसा थोड़ा है कि गोबर ना करेगी। तो दूसरा बेड बनाइए यहाँ पर, क्या करिए, दूसरा बेड, और इन दोनों बेड के बीच में कम से कम 3 फीट का गैप, और ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और इसमें कोई नमी नहीं होनी चाहिए। पानी डालते समय ही ना कि डाले पानी में कीचाइन हो जाए सब, इसमें बस यहाँ से भी दीमक उमक लगना चालू। ये पूरा बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लीन बीच वाला। इसमें पानी को क्या करते रहिए, डालते रहिए यहाँ पर आराम से। तो ये क्या हो जाता है, वर्मी पोस्ट हो जाता है। भैंस का गोबर या गाय किसी भी जानवर का चलेगा, बस केचुआ से उसको क्या करना है, कंपोज कराना है। केचुआ खा के उसको क्या कर देगा, खत्म कर दे। 1-1.5 में केचुआ बिकते हैं सब, केचुआ बिकते हैं सब। हाँ, मछली बिकता है ना, उसी तरह केचुआ भी बिकता है। ठीक है, उसके लिए दुकान होते हैं प्रॉपर जहाँ केचुआ बिकते हैं सब, वहां ले आके इसको करना। यह क्या कहेंगे, वर्मी पोस्ट। और ऐसे खेती क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक खेती में टाइम लगता है। तो मिश्रित खेती में आपको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। किसान के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो एजुकेशन को बहुत कम लगा रहा है, और पढ़ा लिखा इंसान खेती करता है तो खुद को पता नहीं क्यों बेइज्जती महसूस कर रहा है। ये गलत थिंकिंग है। आप उसको साइंटिफिक ढंग से कीजिए। वो भी अब जैसे आप ही लोग पढ़े लिखे हैं, तो जब गांव जाते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए, तो उसमें जो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं।